Good morning, student. So see, already we have started the chapter tangents and normal, and I have taken 4 classes on the chapter completion, on the chapter tangents and normal. तो टेंजेंट और नॉर्मल जब मैंने चैप्टर शुरू किया था, शुरू करने के बाद बहुत सारा सम्स में एक्सरसाइज से भी सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद लास्ट टाइम पे हम लोगों का जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 तुम लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 है, सो यू कैन डू इट वेरी इजीली, है कि नहीं। तो आज मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करता हूँ, क्योंकि 14 का जितना भी सम्स है सबका टाइप सेम है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग को क्या निकालने दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, एंड उसका बगल में क्या दे दिया, पॉइंट्स भी दे दिया। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द सम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14 में जितना भी सम्स है सब सेम है, इट्स अ वेरी इजी सम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, और मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन नॉर्मल का फॉर्मूला भी दे दिया। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स का फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसका फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 equal to dy by dx at the point x1 y1 into x minus x1। तो इसका फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, y minus y1 equal to -1 by dy by dx at the point x1 y1 into x minus x1। ये था फॉर्मूला, ठीक है नहीं। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला ये है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला ये है। अगर डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे हम लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने देता है, अगर किसी क्वेश्चन पे हम लोग को डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने देता है तो सिर्फ इजी सा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग को पॉइंट्स प्लॉट करना है और ये वैल्यू निकालना है। देखो सपोज हम लोग को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हम लोग को सपोज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग को ये पॉइंट दोनों दे दिया, x1 और y1। क्या दिया पॉइंट्स में, बगल में देखो पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट जो है वो 0,5 है। दैट मींस x1 का वैल्यू 0 है और y1 का वैल्यू 5 है। सो हम लोग इसको 0, x1 का जगह में 0 और y1 का जगह में क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। सो y और x ये तो किसी भी इक्वेशन पर हमेशा ही रहेगा। दैट यू नो वेरी वेल। कोई भी जब इक्वेशन होता है उस इक्वेशन पे x और y जो पार्ट है वो रहना जरूरी होता है, ठीक है। सो क्योंकि x और y पे रहेगा तो x1 और y1 का वैल्यू हम लोग को पुट करना है और क्वेश्चन पे दे दिया। फिर दैट मींस हम लोग के पास क्या बच जाता है, ये बच जाता है, इसका वैल्यू भी पुट करना है। तो इसका वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग को क्वेश्चन पे जो y दिया हुआ है उसी क्वेश्चन से dy by dx निकालना है। उसी क्वेश्चन से dy by dx निकाल के वहां पे जो x1 का जगह में 0, x का जगह में 0 और y1 का जगह में 5 पुट करना है। फिर हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज स्लोप दिस इज द स्लोप। तो पहले हम लोग स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप निकालने के बाद x1 और y1 का वैल्यू पुट करने से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा। यहां पे भी सेम है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए x1 और y1 का वैल्यू दे दिया और ये तो ऑलरेडी हम लोग यहां पे निकाल लिया, तो यहां पे फार्मूला में पुट कर देने से हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द सबसे इजी सम, ठीक है। सो देखो पहले व्हाट इज द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है, गिवन का y equal to x to the power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5।
सो दिस इज अ गिवन ग्राफ और जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट है 0,5 दैट मींस x1 और y1 का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है। सो फर्स्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। सो dy by dx कितना होगा 4x क्यूब, ठीक है। सो दिस इज 3 6 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। सो ये पता चला dy by dx। अभी हम लोगों को क्या निकालना है dy by dx एट द गिवन पॉइंट। dy by dx एट द गिवन पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो उसका स्लोप होता है। सो व्हाट इज द स्लोप, सो dy by dx एट द पॉइंट 0,5 दैट मींस x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5 है, तो यहां पे पुट कर दो। सो दिस इज 4 into 0 क्यूब माइनस 15 into 0 square plus 26 into 0 minus 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया, सिर्फ माइनस 10। सो dy by dx एट द पॉइंट 0,5 कितना मिला -10, ठीक है। अभी हम लोग को इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 0,5 फॉर्मूला पुट कर दो y माइनस y1 का वैल्यू है 5 इनटू dy by dx एट द पॉइंट दिस y माइनस y इक्वल टू m into x minus x1, m का वैल्यू कितना है -10 x minus x1। सो दिस इज y minus 10 इक्वल टू -10x। सो 10x अगर यहाँ पे आ जाता है तो दिस इज 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो ये होता है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अभी हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सो दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट हम लोग को फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम लोग को जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने दिया वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, so equation of the normal at 0,5। so formula क्या था, y minus y1 y1 5 minus 1 by dy by dx at the point x1 y1 that is ये value that is -10 x minus 0। so this is ये कैंसिल हो गया। so this is क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 10y minus 50 equal to x। so ये कितना बच हो जाएगा कि x minus 10y plus 50। so this is the equation of the normal। so you have got the equation of the normal। so this is very simple as you know। okay, equation of the normal, it is very easy to find, just you apply the formula, find the value of dy by dx at the point x1 y1, put the values, you will get the result। okay, so the remaining questions from question number 15 are your homework। so next question is question number 15। find the question number 15, find the equation of the tangent to the curve। question is asked to write down the question, find the equation of the tangent, find the equation of the tangent to the curve। this is question number 15। find the equation of the tangent to the curve y equal to x square minus twice x plus 7 which is number A
parallel to the line. Y6 minus y plus 9. And the other is perpendicular to the line y minus 15x equal to 30. So these are the two questions. Okay, so first we try to understand the question here. What we have to find? हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? Find the equation of the tangent to the curve. Suppose ये जो कर्व है ये कर्व ऐसा है, ठीक है? Find the equation of the tangent to the curve. तो इस कर्व का ऊपर हम लोग एक टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है. What we have to find? At this curve we shall find the equation of a tangent. अभी देखो टेंजेंट हम लोग किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं. We can find the equation of the tangent at any point. लेकिन किस पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट को निकालना है? सपोज ये एक लाइन y6 minus y, सपोज ये लाइन ऐसा है, ये लाइन ऐसा है. This line is y6 minus y, y6 minus y plus 9. हम लोग को इस कर्व का ऊपर एक टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो टेंजेंट इस लाइन का पैरेलल है. दैट मींस ये ऐसा होगा, ऐसा होगा. सो दिस लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन वी हैव टू फाइंड. दैट मींस मैंने पहले भी बोला था अगर हम लोगों को किसी भी सम पे कोई भी लाइन का और कोई भी टेंजेंट का अगर इक्वेशन निकालना है तो उस लाइन उस टेंजेंट को जिस पॉइंट पे काटा उस पॉइंट को पहले निकालना है. दैट मींस ये पॉइंट को हम लोग को निकालना है किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ था. अगर किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ था वो निकाल गया सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इजीली. हाउ? बाय अप्लाइंग द फार्मूला ऑफ y minus y1 equal to a into x minus x1. अभी देखो ये जो लाइन है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. सो इस ये लाइन और ये लाइन के ग्रेडियंट सेम होगा, वो कि नहीं? बिकॉज़ whenever two lines are parallel their gradients are always equal. सो एक तो पॉइंट हम लोग अगर इसको x1 y1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये y can be replaced by y1 and x can be replaced by x1. That is confirmed. Okay, if we consider this point, what we can write? Y minus y1 equal to x minus xy. So हम लोग का जो टारगेट है वो x1 और y1 निकालना. तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा जैसे आगे का सम्स पे हम लोगों ने किया था. दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा. सो इसका स्लोप क्या है? dy by dx एट द पॉइंट x1 y1, क्योंकि ये कर्व का ऊपर टेंजेंट है और इस लाइन का टेंजेंट क्या है? माइनस a by b, माइनस a by b 2. सो ये दोनों इक्वल होगा. सो यहाँ से भी और एक इक्वेशन मिल जाएगा. व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट? दिस इज 2 एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट? dy by dx एट द पॉइंट. ये दोनों इक्वल होगा. सो यहाँ से और एक इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा. सो आफ्टर दैट वी शैल गेट द सॉल्यूशन. सो वेरी सिंपल. नाउ लेट अस स्टार्ट द सम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में से क्या होगा? यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा? ये दोनों परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर होने से ये और इसका जो स्लोप है दोनों मल्टीप्लाई करने से -1 होगा. ओनली दिस इज द डिफरेंस. इफ वी मल्टीप्लाई द स्लोप ऑफ दिस टू लाइंस इट विल बी -1, लेकिन यहाँ पे इक्वल हुआ था. ओनली दिस इज द डिफरेंस. सो लेट अस स्टार्ट द सम. y6 minus y plus 9. So given curve is, what is the given curve? The given curve is so first you find multiple one. And what is the given line? Given line
is twice x minus y plus 9 equal to 0. मार्क इट बैक। जो गिवन कार्व दिया उसको मैंने इक्वेशन 1 से मार्क किया और जो गिवन लाइन दिया उसको मैंने इक्वेशन 2 से मार्क कर दिया। ठीक है, अभी जिस पॉइंट पे हम लोगों को इक्वेशन का टेंजेंट निकालना है उस पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूं। सो लेट p x1 y1 be the point at which the tangent is drawn. So in place of I told you just now, in place of y we can write y1, in place of x we can write x1. So y1 equal to x1 square minus 2x1. This is 3. So we have marked by equation 3. After that, what you can do now? We have to find the gradient of equation. We have to find the gradient of equation 1. We have to find the gradient of equation 2. After that, they will be equal. Just now I have discussed. So what is the gradient of equation 1? Gradient of equation 1 is dy by dx at the point x1 y1. And what is the gradient of this line? We can apply the formula what we have applied in class 11 from straight line. So find the value of dy by dx. So differentiating 1 implies dy by dx. This is twice x minus 2. So dy by dx at the point x1 y1 is what? Dy by dx at the point x1 y1 equal to 2x1 minus 2. ठीक है, सो इस लाइन कारक का ऊपर जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप हम लोगों का पास आ गया। अभी ये जो लाइन है ये लाइन का स्लोप हम लोगों को निकालना है। फॉर्मूला था ax plus by plus c equal to 0. So what is the m? Minus a by b is the formula. This is the formula. So what is the formula of a? 2. What is the value of b? Minus 1. So slope of 2 equal to, इसको m से कंसीडर कर देता हूं। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस a by b. सो दिस इज 2. नाउ क्वेश्चन में क्या दिया, ये जो कारक का ऊपर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों का स्लोप इक्वल होगा। सो कारक का ऊपर जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप क्या है, ये जो लाइन है लाइन का स्लोप क्या है 2. सो दिस टू must be equal. So according to the question what you can write? Slope according to the question twice x1 minus 2 equal to 2. So what is the value of 2x1 equal to 4? What is the value of x1? x1 equal to 2. Okay, so x1 अगर 2 का y1 क्या होगा, तुम 3 में पुट कर दो. So 3 implies y1 equal to x1 का वैल्यू है 2. So this is 2 square minus 2 into 2 plus 7. So ये हो गया 7. So we have got the point. जिस पॉइंट पे हम लोग को इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है वो पॉइंट हम लोग का पास भी आ गया. ठीक है, अगर वो पॉइंट हम लोग के पास आ गया तो इजीली वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. सो द पॉइंट इज is 2,7. So what is the equation of the tangent? फॉर्मूला अप्लाई कर दो. n का वैल्यू ऑलरेडी 2 है.
द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट is y minus y1 7 and n calculated to x minus x1 calculated to so this is y minus 7 equal to twice x minus 4 so this is twice x minus y minus 4 plus 7 equal to 0 so this is twice x minus y plus 3 equal to 0. So you have got the equation of the tangent. Okay. So see this is sum is a very simple sum. किसी भी सम पे हम लोग को सेम ही टेक्निक अप्लाई करना है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द सम. व्हाट इज द सिचुएशन? सिचुएशन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 y1. अगर x1 y1 निकल जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके इमीडिएटली जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है और इक्वेशन ऑफ द अगर दे देता है नॉर्मल निकालने के लिए हम लोग वो भी निकाल पाएंगे. ठीक है. सो सेकंड सम इज योर होमवर्क. यहाँ पे हम लोग को ग्रेडियंट ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोग जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखा था वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे ग्रेडियंट क्या लिया था, इक्वल लिया था. यहाँ पे दोनों ग्रेडियंट को इनटू करने से -1 आएगा, बस यही डिफरेंस है. ठीक है. फिर एज यूजुअल यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिखा था, यहाँ पे ग्रेडियंट -1 बाई जो ग्रेडियंट निकलेगा क्वेश्चन पे वो पुट करना है बस. ठीक है. ओके. सो यू ट्राई टू डू द होमवर्क व्हाट आई हैव गिवन टुडे.